परमेश्वर ने दो पेड़ बनाए, एक जीवन के वृक्ष को बनाया, एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाया। प्रभु ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तुम मत खाना, क्योंकि तुम्हें बुरे का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सांप आया और उसने औरत को कहा अगर तू ये फल खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बुरे का ज्ञान रखता है, भले का, लेकिन तुझे बुरे का ज्ञान नहीं है। उसके दो बेटे हुए, पहले बेटे ने दूसरे को मार दिया, मर्डर एंटर किया। पहले मर्डर नहीं था, फिर लेकिन वो पाप जो ब्लड में आ चुका था वो कभी गया नहीं। और जब देखा परमेश्वर ने कि पापी जाति पवित्र लोगों से शादी कर रही है और पवित्र लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मेरा आत्मा इंसान से सदा लोभ विवाद ना करेगा, अब मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। जय मसीह की दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में सबसे पहला पाप कब हुआ था और यह पाप किसने किया था। बाइबल के अनुसार पाप की शुरुआत कब हुई थी, वो सब हम जानेंगे। और इसके अलावा पास्टर अंकन नरूला जी भी हमें इस पाप के विषय पर बहुत गहराई से इस सरमन में मैं एक प्यारा मैसेज देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहले हम पाप के विषय पर कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम पास्टर अंकन नरूला जी का पूरा सरमन देखेंगे। बाइबल के अनुसार पाप की शुरुआत मानव इतिहास की शुरुआत में ही आदम और हव्वा से हुई थी। यह घटना उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में वर्णित है। आइए इसे सरल रूप में समझते हैं। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा और उन्हें सब कुछ खाने की अनुमति दी, परंतु एक आदेश दिया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। उसके बाद शैतान हव्वा को बहकाता है, जो एक सर्प के रूप में आया। शैतान ने हव्वा को धोखा दिया और कहा तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे को जानने वाले बन जाओगे। अब पहला पाप कैसे हुआ? हव्वा ने उस वृक्ष का फल देखा कि वह खाने में अच्छा और बुद्धि देने के योग्य है। उसने फल खाया और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। यही जो पहला पाप बना। और इसका परिणाम क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई और उन्हें अपने नंगेपन का एहसास हुआ। इसके बाद शर्म का अनुभव हुआ। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। पाप के कारण मृत्यु, पीड़ा और श्राप संसार में आ गया। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, वैसे ही मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इसके बाद परमेश्वर ने मुक्ति की एक आशा इंसानों के लिए दी। परमेश्वर ने तब ही एक प्रतिज्ञा दी कि एक दिन मसीहा यीशु मसीह आएगा, जो पाप और मृत्यु पर विजय पाएगा। स्त्री का वंश सर्प जनी की सांप के सर को कुचलेगा। इस प्रकार दुनिया में पहला पाप आया। इस पाप के विषय पर पास्टर अंकन नरूला जी हमें इस वीडियो में क्या बता रहे हैं, इस वीडियो में जरूर देखिए। तो चलो अब हम पास्टर अंकन नरूला जी का वीडियो को देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। परमेश्वर ने आदम को बनाया तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अगर आप बाइबल में देखें तो पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, तो बाइबल कहती है उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग अलग किया, बादलों को और नीचे के पानी को अलग करके आकाश बनाया, तो बाइबल कहती दूसरा दिन हुआ। पेड़ पौधे बनाए, तीसरा दिन हुआ। ज्योतियां बनाई, मछलियां बनाई, इंसान को बनाया और अंत में 7वें दिन रेस्ट की। हर वचन के पीछे लिखा है और जब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, जब परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा सूखी भूमि दिखाई दे, समुद्र अलग हो जाए, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है। पेड़ पौधे बनाए, उसने कहा अच्छा है। मछलियां बनाई, जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाए और उसने कहा अच्छा है। आदम बनाया, उसने कहा अच्छा है। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन आज जब आप दुनिया में देखते हैं क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के पैसे की चोरी कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, कोई बीमार है। ये सारे
चीजें परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, ये उसका मास्टर प्लान नहीं था। आदम के लिए जो भी बनाया गया था इट वॉज गुड। और परमेश्वर ने दो पेड़ बनाए, एक जीवन के वृक्ष को बनाया, एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाया। प्रभु ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तुम मत खाना, क्योंकि तुम्हें बुरे का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई मर आ जाए, तो आप बच्चे आपके पूछते क्या हुआ, आप उसको कभी नहीं बताते बेटा उसकी गर्दन हिल गई है, वो मर गया, उसका दिमाग बाहर आ गया, वो बंदे की आप बोलते हो बेटा तू चुप कर, तो अपना काम कर, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कि तूने बुरे से क्या लेना है, तू अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दे, जहां हम घूमने जा रहे तो उस पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो यही परमेश्वर का मकसद था। परमेश्वर कहता था कि आदम तू गुड पे ध्यान दे, बुरे पे ध्यान क्यों देना है? बुरा तो बीमारी है, बुरा तो शैतान है, बुरी तो दुख है, रोग है, डिप्रेशन है, कमियां हैं, घटियां हैं, कर्जे हैं, बीमारी है, गरीबी है, ये बुरी चीजें। तुमने क्या करना है भले और बुरे का ध्यान देके? बेटा तू भले की ओर ध्यान दे। इट वाज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, एवरीथिंग इज मेड फॉर यू। हर चीज तो तेरे लिए बनाई है, तो अपना ध्यान दे, एंजॉय कर मेरी प्रेजेंस में। लेकिन सांप आया और उसने औरत को कहा अगर तू ये फल खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बुरे का ज्ञान रखता है, भले का, लेकिन तुझे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो वो बेवकूफ समझ नहीं पाई कि मुझे लेना ही क्यों है बुरे का ज्ञान, मुझे क्यों समझना है बीमारी को, क्यों श्रापों को समझ, मैं क्या लेना है, जहां जाना नहीं राह क्यों पूछना है उस गली का मुझे। पर वचन कहता है उसने खाया, अपने पति को भी दिया। तो एक काम हुआ बाइबल में, जो पहली बार डर नाम का शब्द आया बाइबल में, फियर। पहले बाइबल में कहीं फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि हर चीज अच्छी थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो फियर आता है, अफ्रेड हो गया। इब्रानी भाषा में लिखा है यारे, मोरली वो डर गया वो बहुत, क्योंकि अब वो परमेश्वर से दूर हो चुका था। फिर डर आया, वो डरने लगा परमेश्वर से, जहां नहीं डरना चाहिए था अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि शैतान अब उसके जीवन में एंटर कर चुका था। उसके दो बेटे हुए, पहले बेटे ने दूसरे को मार दिया, मर्डर एंटर किया, पहले मर्डर नहीं था। फिर कैन को भागना पड़ा, भगोड़ा होना पड़ा, और परमेश्वर ने कहा तू मुश्किल रोटी खाएगा, फाइनेंशियल ट्रबल। पास्टर जी मैं ज्यादा मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की लेकिन मैं कहीं खड़ा नहीं हूं। श्रापित जिंदगी का एक चिन्ह परमेश्वर ने नहीं बनाया, आदम ने चुना उस शराब को। मर्डर फैमिली में आया जब उसने पाप किया, कैन को भागना पड़ा और परमेश्वर ने कहा तू भगोड़ा ठहरेगा लेकिन तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, मैं तुझ पे एक चिन्ह ठहराऊंगा। परमेश्वर ने फिर आदम को और बेटे और बेटियां दिए, लेकिन वो पाप जो ब्लड में आ चुका था वो कभी गया नहीं। इंसान बीमारियों को उसके बाद उसने देखा। 969 साल इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक आदमी जिया है, तो वो 969 साल जिया है। 900 साल आदमी जीते थे, 950 साल जिया, 930 साल आदम, 950 साल, 950 साल ऐसे लोग जीते थे। इमेजिन करो पाप के बाद 900 साल जीते थे। इमेजिन करो परमेश्वर ने पाप के पहले कितना लंबा जीने का प्लान बनाया होगा, गिरने के बाद भी वो 900 साल जी। आदम फिर नहीं सुधरा, उसके लोगों ने पाप किया। वचन कहता है जब आदम के बेटे और बेटियां हुए और परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के दूतों ने, क्योंकि आपको परमेश्वर दूत भी कहता है, मैसेंजर भी कहता है, मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किए। यानी जो कैन का वंशज था, जो अपवित्र वंशज था, उसने पवित्र वंशज को देखा और पवित्र वंशज ने अपवित्र वंशज के साथ विवाह किया। और कैन के बच्चे परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते थे, क्योंकि वो भगोड़ा था और परमेश्वर के वचन से हमेशा से दूर रहा, क्योंकि उसकी भेंट को परमेश्वर कबूल नहीं करता था, क्योंकि उसके जीवन में पाप था। और जब देखा परमेश्वर ने कि पापी जाति पवित्र लोगों से शादी कर रही है और पवित्र लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मेरा आत्मा इंसान से सदा लोभ विवाद ना करेगा, अब मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। जब जब इंसान ने पाप किया परमेश्वर ने उसको घटाया। पहले वो पता नहीं कितने साल जीने के लिए बनाया गया था, परमेश्वर ने 900 साल कर दी उम्र, 1000 साल से थोड़ा कम कर दिया। फिर उसने फिर पाप किया, परमेश्वर ने 120 पे कर दिया। आज इंसान 120 साल भी नहीं जी रहा है। दिखाओ मेरे को कहां 120 साल जी रहा है। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन बाइबल एक बात कहती है, जब आप जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, स्पिरिचुअली आप उसी प्लेस पर चले जाते हैं जहां आदम था पाप से पहले, उससे भी बेटर प्लेस के ऊपर। आप उसी जगह पे चले जाते हैं जहां आदम था पाप में गिरने से पहले। मूसा वहां नहीं जा सकता था, उस जगह के ऊपर, उस स्थान के ऊपर। वचन कहता है कि परिपूर्णता, अनुग्रह, सब सच्चाइयां यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के लोगों पर जाहिर की गई हैं। आत्मा बाद में पिलाया गया है, पहले किसी किसी को मिलता था, अब सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा। आज जब एक विश्वासी इस बात को समझ जाए कि पाप की वजह से मुसीबतें, डिप्रेशन, बीमारियां, गिरना, हर एक गंदी चीज, हर एक बुरे का ज्ञान पाप की वजह से आया है, और यही गुड न्यूज है।
जब लोग बोलते हैं आप धर्म बदलते हो, उन्हें शायद मालूम नहीं, वो अनपढ़ हैं शायद। आवाज लगाना कि जीसस ने तुम्हारे लिए, पापों के लिए तुम्हारे लिए जान दी है, लहू बहाया है, ताकि तुम उसी जगह वापस चले जाओ जहां आदम था। इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही लोगों को। उसने नहीं कहा तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जात कौन सी है। उसने कहा जिस जगह पे आदम था एवरीथिंग वॉज गुड, आदम को श्राप मिला। उसने कहा तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पहले वो श्राप नहीं था। धरती ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, नेचुरली बड़ी चीजें उगती थी जो आदम जिसे खा सकता था। जैसे धरती पे आज आप घास लगाते थोड़ी, हर जगह घास उगती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नेचुरली चीजें उगती थी जो आदम के काम की थी। लेकिन वचन कहता है धरती श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई। परमेश्वर ने औरत को कहा तू पीड़ा में बालक उत्पन्न किया करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। पति को बोला तेरे माथे की पसीने की रोटी तू खाया करेगा, तू मिट्टी से बनाया गया था, मिट्टी में ही अंत में मिल जाएगा। आज जो इंसान सफर कर रहा है, हार्ड मेहनत कर रहा है, मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन जितनी हम करते हैं हमारा फल उससे कहीं अधिक ज्यादा है। मेहनत करने को प्रॉब्लम नहीं है, पर वचन कहता है कि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना खाते नहीं हो। वचन कहता है कि एक पूरे खेत से सिर्फ 10 लीटर दाखरस निकलेगा, मतलब तू ज्यादा करेगा लेकिन तेरा बचत थोड़ी होगी। ये कर्ज की निशानी है। और जब एक विश्वासी अपने परमेश्वर के वचन को पहचान जाता है कि यीशु मसीह ने इस कर्ज को ब्रेक किया है, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि वो हमारे श्राप को तोड़ सके। यही गुड न्यूज है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह को बिलीव करते हैं, आप टेक्निकली स्पिरिचुअली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे आदम था। आप एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में वो गुड होना शुरू होता है। आप जैसे जैसे वचन को समझते जाते हैं और अपनी पोजीशन को समझते जाते हैं, आपकी लाइफ में बेटर आपकी लाइफ होनी शुरू होती है। आप देखते हैं कि आप उस तरह से मेहनत, वो फालतू की मेहनत, वो फालतू का झंझट आपकी लाइफ से परमेश्वर कम करता जाता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाते जाते हैं। मैंने देखा है इंसान को मेहनत करके कमाते हुए, सफर करते हुए, और मैंने मसीही लोगों को भी देखा है मेहनत करते हुए, लेकिन जो इनकी मेहनत है वो ज्यादा फल दे रही है। वो माथे के पसीने के बिना है, टेंशन के बिना है,